हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले कर चुके हैं कि रेट के आगे पर एनम है तो देखते हैं कि डेट गिवन है या नहीं। अगर डेट गिवन है तो डेट के हिसाब से लगा लेते हैं और डेट गिवन नहीं है तो हम 6 महीने का लगा देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले ड्राइंग हमारे जो बिज़नेस में होती है वो किस तरह से हो सकती है। हमारे यहाँ पे बिज़नेस में 2 तरह से ड्राइंग हो सकती है। एक ड्राइंग है हमारी लमसम, क्वेश्चन में गिवन है, सिंगल अमाउंट गिवन है, और एक जो पार्टनर है क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि ए ने विड्रॉ किए ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सब क्वेश्चन में लिखा होता है ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो इस क्वेश्चन में 10% बोलेगा या बोलेगा 10% पर एनम। अगर 10% है तो ड्राइंग का जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई 10%, 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैटर नहीं करता कि उसने ड्राइंग कब की, लेकिन जब उसने रेट के साथ पर एनम लिख दिया है तो इसका मतलब है कि वो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%। तो यहाँ पे करेंगे कैसे? 10,000 10%। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि डेट गिवन है या नहीं है। अगर डेट गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, डेट गिवन नहीं है तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे 6 मंथ का लेकर चलेंगे। देन इंटरेस्ट होगा 500। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है बड़े आप ध्यान से इस चीज़ को करेंगे। तो मेरे बच्चों, जब अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टनर इंस्टॉलमेंट्स में विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की 2 नेचर है। एक है जब इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, जिसको मैं नाम दूंगा इरेगुलर ड्राइंग, और एक है कि इंस्टॉलमेंट फिक्स है तो मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा रेगुलर ड्राइंग, लेकिन डेट भी फिक्स है। एक है इरेगुलर ड्राइंग और एक है रेगुलर ड्राइंग। हम सबसे पहले करने जा रहे हैं इरेगुलर ड्राइंग। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे कि मैं कुछ ड्राइंग के एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। कुछ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 मई को 3,000 रुपये, 1 जुलाई को विड्रॉ किया है 2,000 रुपये, 31 अक्टूबर को विड्रॉ किए हैं 4,000 रुपये, 1 दिसंबर को विड्रॉ किए उसने 1,000 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन डेट के बीच में कोई इंटरवल फिक्स नहीं है और ना ही कोई डेट फिक्स है, और ऐसे ही अमाउंट भी फिक्स नहीं है। तो मेरे बच्चों, ये ड्राइंग हो गई इरेगुलर ड्राइंग। तो इस पे इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका आपको अच्छे से मालूम है, सिंपल मेथड जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए हमें पहले पीरियड तो निकालना पड़ेगा ही। 1 मई, हम 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 मई से लेके 31 मार्च 11 मंथ, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 मंथ, 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 5 मंथ, और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च 2 मंथ। एक तरीका तो यही है 3,000 इंटू 11/12 इंटू रेट अपॉन 100। 10% रेट है, अब सब पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दीजिए।
लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे बात ये है कि ये तो 4 ड्राइंग है, अगर यहाँ पे आ जाए 8 ड्राइंग, अगर आ जाए यहाँ पे आ जाए 10 ड्राइंग, तो आपको ये कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा। या पार्टनर जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों की 4-4 ड्राइंग आ जाए, तो उस केस में इस क्वेश्चन को करने में आपका बहुत सारा समय लग जाएगा। तो जो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, हम आपको वो मेथड समझाने जा रहे हैं जिससे आपका वो टाइम बचे। तो इसके लिए हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। हम क्या करेंगे, इन सभी ड्राइंग को 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। मैथमेटिकल फंडा है, हम इनको मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसको 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इन सब का प्रोडक्ट निकाल देंगे। कैसे? 3000 इंटू 11 33,000, 2000 इंटू 9 18,000, 4000 इंटू 5 20,000, 1000 इंटू 2 2000। यहाँ पर हमने सभी इन ड्राइंग को 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि आप इस पे 11 महीने का निकालो, इस पे 9 महीने का निकालो, इस पे 5 महीने का निकालो, इस पे 2 महीने का, ये काम आपको अलग अलग, और यहाँ पे इन सब पे 1-1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, बस काम खत्म। या सबसे आसान तरीका है, इन सब का आप टोटल करो, 33 प्लस 18 52 प्लस 20 72 प्लस 2 74,000 हमारा यहाँ पे टोटल आ गया है। और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 74,000 1 मंथ की ड्राइंग है, इसलिए आप यहाँ पे पीरियड 1 मंथ ले लीजिए और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%, और आपका यहाँ पे चुटकी बजाते ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। चारों पर अलग अलग निकालने की नीड नहीं है, हम इसको बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। जब हमारी ड्राइंग इरेगुलर है तब ये वाला तरीका लगेगा हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब मेरे दोस्तों आपको समझाने जा रहा हूँ मैं रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि एक पार्टनर ने विड्रॉ किए ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या मिडल ऑफ एवरी मंथ। बिगिन हुआ 1 जनवरी, 1 फेब, हर महीने की पहली तारीख को, और मिडल हो जाएगा 15, बाकी ये सेम है। ऐसे एंड भी हो सकता है, 31 जनवरी, 28 फेब, 31 मार्च, ये सब एंड हो सकता है। तो इस तरह की जो ड्राइंग है, बहुत सारी ड्राइंग है इस तरह से आप ले सकते हो। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये सब कहलाएगी हमारी रेगुलर ड्राइंग। तो मेरे दोस्तों इसमें देखो, जैसे 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, यहाँ पे एक साल में आपकी 12 ड्राइंग हो जाएगी। सिंपल मेथड से निकालोगे तो 12 ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे तो 12 बार उनको प्रोडक्ट करना, फिर टोटल करना, ये भी थोड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। इसमें हमें जो मैथ का हमने सपोर्ट लिया है वो है एवरेज मेथड वाले तरीके का, जो हमारे स्टैट्स से इस्तेमाल किया हुआ है। एवरेज मेथड इसमें यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम एक मैजिक नंबर निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड, जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। मेरे बच्चों ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग और पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग दोनों का एवरेज ले लेंगे, ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ये हमारे प्यारे बच्चों ये एवरेज पीरियड आ जाएगा, और फिर सीधा हम टोटल ड्राइंग पे उस एवरेज पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे। अब ये एवरेज पीरियड वर्क कैसे करता है, इस बात को अगर आप समझना चाहते हो तो देन मैं आपको लाइव क्लासेस में समझा सकता हूँ। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट को मैं सीधा आगे चलता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मैजिक नंबर निकालता हूँ, एवरेज पीरियड। मेरे दोस्तों मानकर चलिए कि ईयर है फाइनेंशियल, आपका जो ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा, ठीक है।
तो 1 अप्रैल को जो पहली ड्राइंग है, एक तो उसका पीरियड ले लो, और आपको मालूम है हर महीने हो रही है, तो 31 मार्च जो मार्च वाले महीने में होगी वो आपकी आखिरी ड्राइंग होगी, हर महीने के शुरू में हो रही है। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल जो हमारी पहली ड्राइंग है उसका पीरियड हो जाएगा 12 महीने 31 मार्च तक, और जो आखिरी ड्राइंग है वो ही है 1 मार्च को, पहली तारीख को हो रही है ना, 1 मार्च से 31 मार्च, इसका हो जाएगा 1 मंथ अपॉन 2 6.5। दिस वन इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। मैं इसको बोल रहा हूँ मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर आपके काम को बहुत ही आसान कर रहा है। ये काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में, आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहते हैं, बहुत ही आसान काम हो गया। 6,000 एक महीने की थी, पूरे 12 महीने की निकालेंगे 72,000 टोटल ड्राइंग हम ले लेंगे। फिर आप रेट ले लीजिए, 10% ही लेकर चल रहा हूं मैं, और 6.5 मंथ के लिए यहां पे निकाल दीजिए। नीचे 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेट हमारी एनुअल है। ऐसे ही अब मैं दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया है मिडल, हर महीने के मिड में, इसके लिए काम करो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप एवरेज पीरियड जरूर निकाल लो, मैजिक नंबर जिसको मैं बोल रहा हूं। एवरेज पीरियड, पहली ड्राइंग का पीरियड, पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग और पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, दोनों का एवरेज ले लो। देखो पहली ड्राइंग स्टार्ट हुई अप्रैल में, पहली ड्राइंग जो हुई अप्रैल में हुई, दूसरी मई में, तीसरी जून, चौथी जुलाई, करते करते ऐसे मार्च तक चल रही है। अब यहाँ पे मिडल है, हर महीने की 15 तारीख को हो रही है। तो हर महीने की मेरे दोस्तों 15 तारीख को हो रही है। जो पहला महीना है अप्रैल, अप्रैल के